स्टूडेंट्स, महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि पेटियाँ, जिनमें अपने सिलेबस में गेहूं, मक्का एवं कपास की पेटियों का अपन को अध्ययन करना है। जैसा कि हम सभी को पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि में काफ़ी धन्य है। कृषि की यहाँ की एक प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर विभिन्न फसलों का उत्पादन एक विस्तृत क्षेत्र में श्रृंखला के रूप में किया जाता है, जिसे यहाँ पर कृषि पेटियाँ कहा जाता है। विश्व में अन्य किसी देश में ऐसा नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि मानचित्र के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इसके पूर्वी एवं पश्चिमी भागों में विशेष भिन्नता मिलती है। पूर्वी भाग में आर्द्रता के फलस्वरूप खाद्यान्न, चारा, घास, पशुपालन प्रमुख व्यवसाय हैं, जबकि इसके विपरीत पश्चिम भाग में शुष्क एवं अर्धशुष्क होने से वन्य घासों के चारागाहों में पशु चारण, सिंचित एवं शुष्क कृषि की जाती है। पूर्वी एवं पश्चिमी भाग की विभाजक रेखा 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर द्वारा निर्धारित होती है। इसे अपन 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा भी विभाजित कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका निर्धारण दक्षिण में 62.5 सेंटीमीटर, उत्तर में 37.5 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा किया जाता है। कृषि मेखला, जैसा कि नाम से सुस्पष्ट है, एक ही फसल की क्रमबद्ध मेखला है जिसका विस्तार स्वाभाविक रूप से अनुकूल भौगोलिक दशाओं के विस्तार स्थल तक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि योग्य पर्याप्त भूमि है। बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं जहां मशीनों से विस्तृत कृषि की जाती है। इन अवस्थाओं में कृषि मेखलाओं का विकास आर्थिक दृष्टि से लाभकारी व वैज्ञानिक दृष्टि से अनुकूल है। सैकड़ों किलोमीटर में यहाँ एक ही फसल, एक ही स्वरूप, एक ही प्रकार के कृषि यंत्र देखने को मिलते हैं। यांत्रिक कृषि में कृषि यंत्रों के सफल व आर्थिक उपयोग के लिए विस्तृत कृषि आवश्यक भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि व पशुपालन अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। देश के कुछ विशेष भागों पर कुछ विशिष्ट फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें कृषि पेटियों की संज्ञा दी गई है। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक लाभकारी फसलों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्न कृषि पेटियां हैं। अपन देखें तो है गेहूं पेटी, मक्का पेटी, कपास पेटी, तंबाकू पेटी, मांस और दुग्ध की पेटी, आर्द्र उष्ण कृषि पेटी, अंत महासागरीय तटवर्ती फल व मिश्रित कृषि पेटी व अन्य पेटियां। यदि अपन मैप में देखें तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे शीतकालीन गेहूं की पेटी है, ये वसंतकालीन गेहूं की पेटी है, ये गेहूं मक्का पेटी है, यहाँ मक्का पेटी है, ये कपास पेटी है, दुग्ध डेयरी पेटी है, इधर भी दुग्ध डेयरी पेटी है, इधर पर चारागाह सिंचित है, यहाँ पर कोलंबिया गेहूं पेटी है, यहाँ उपोष्ण कृषि उपज है, इधर आर्द्र उष्ण कृषि पेटी है। अब अपन पाठ्यक्रम में अपने केवल अपन को पता है कि गेहूं, कपास और मक्का की पेटियों का अपन को अध्ययन करना है, तो अपन इन तीनों पेटियों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो पहला है गेहूं पेटी। अमेरिका विश्व में गेहूं का दूसरा बृहद उत्पादक देश है, जहाँ 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य कृषि की जाती है। गेहूं की कृषि में विशिष्टीकरण प्राप्त होने के फलस्वरूप यहाँ की जलवायु को ध्यान में रखकर इसकी कई किस्में उत्पन्न की जाती हैं। जलवायु के आधार पर यहाँ गेहूं की दो फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें है वसंतकालीन और शीतकालीन। गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र मध्यवर्ती व उत्तरी भाग में है, जबकि दक्षिणी भाग में उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। यहाँ जलवायु, मृदा एवं अन्य भौगोलिक दशाओं के फलस्वरूप सफ़ेद, कठोर लाल वसंतकालीन, कठोर लाल शीतकालीन तथा मुलायम लाल शीतकालीन प्रकार के गेहूं का उत्पादन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। यहाँ देश के कुल गेहूं उत्पादन का 10% सफ़ेद, 21% कठोर लाल वसंतकालीन, 12% मुलायम शीतकालीन, 57% कठोर लाल शीतकालीन गेहूं के रूप में पैदा होता है। इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला है अपना वसंतकालीन गेहूं की पेटी। यह पेटी संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भाग में सामान्य रूप से उत्तरी एवं दक्षिणी डकोटा, मिनीसोटा, मोंटाना, नेब्रास्का, व्योमिंग राज्यों में फैली हुई है। यह पेटी व्यापारिक व मशीनीकृत विस्तृत कृषि का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसका विस्तार रेड नदी घाटी से लेकर रॉकीज पर्वतीय प्रदेश तक लगभग 160 किलोमीटर चौड़े और 4000 किलोमीटर लंबे भाग में विस्तृत है। इसे विश्व की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। वसंतकालीन गेहूं की पेटी को अपन विश्व की रोटी की टोकरी भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। इस कृषि पेटी का निर्माण
अगासीज झील में हिमनदीय निक्षेप के फलस्वरूप हुआ है, जहां चेस्टनट पेरी जो काली मिट्टियां पाई जाती हैं जो गेहूं की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। जलवायु दशाएं यहाँ अविश्वसनीय है। अधिक आर्द्रता के कारण भूमि कभी वसंत काल में देर से जुताई के लायक होती है, तो कभी ग्रीष्मकाल शीघ्र आने से फसल सूख जाती है, और कभी कभी तो ओले आंधी से भी फसल नष्ट हो जाती है। इस प्रकार विस्तृत प्रदेश की कृषि आज भी बहुत हद तक मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है। इस पेटी की सीमा 90 दिन की फसल रेखा अथवा 13.8 डिग्री सेंटीग्रेड की जुलाई की समताप रेखा द्वारा, और पूर्वी सीमा 98 डिग्री पश्चिमी देशांतर और पश्चिम में रॉकीज पर्वत द्वारा निर्धारित है। इस पेटी में देश का लगभग 26% गेहूं उत्पन्न किया जाता है। इसके प्रमुख निर्यातक बंदरगाह सुपीरियर और दुलुत हैं, जहां से गेहूं व आटे का निर्यात बड़ी मात्रा में किया जाता है। इस प्रदेश की प्रमुख आटा मिल भी है, जो है मिनियापोलिस, दुलुत और बफेलो में स्थित है। बफेलो को विश्व का सबसे बड़ा आटा पीसने का केंद्र माना जाता है। अब दूसरी पेटी अपन देखें तो शीतकालीन कठोर गेहूं की पेटी है। इस पेटी का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती समतल भाग में पाया जाता है। इसके अंतर्गत कंसास, नेब्रास्का, ओकलाहोमा, टेक्सास और पश्चिमी कोलोराडो राज्य के अधिकांश भाग सम्मिलित किए जाते हैं। यह पेटी रॉकीज पर्वतपादीय प्रदेश में मिसिसिपी नदी तक लगभग 125,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। यह ग्रेट प्लेन का भाग है। यह काली मिट्टी का विस्तार है, जो गेहूं की उपज की दृष्टि से उपयुक्त है। दक्षिण में स्थित होने का तापमान ऊंचा रहता है। गेहूं की बुवाई शीत ऋतु के प्रारंभ कर दी जाती है और ग्रीष्मकाल के पूर्वी फसल तैयार हो जाती है। शीतकालीन गेहूं की पेटी की पश्चिमी सीमा का निर्धारण 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा द्वारा होता है। जिन वर्षों में वर्षा अधिक होती है वो पेटी का विस्तार पश्चिम की ओर चला जाता है, और दक्षिण में जहां 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तथा तापमान ऊंचा रहने के कारण गेहूं का स्थान कपास ले लेता है। पूर्व की ओर यहाँ मक्का की फसल प्रभावी रहती है। यह पेटी देश का 40% गेहूं उत्पन्न करती है, जबकि वसंतकालीन गेहूं की पेटी देश का 26% गेहूं उत्पन्न करती थी। गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े गोदामों का उपयोग किया जाता है, जो इस क्षेत्र के विभिन्न भागों में स्थित है। यहाँ प्रमुख निर्यातक बंदरगाह न्यू ऑरलाइंस, गास वेस्टर्न और मोबाइल है। अगली गेहूं की पेटी है कोलंबिया पठार की गेहूं की पेटी। प्रशांत सागरीय तटीय क्षेत्र के समीप स्थित कोलंबिया पठार काली मिट्टी का प्रदेश है। यहाँ मृदा ज्वालामुखी से निकले लावा से बनी है। यहाँ अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनके एक और हल्के ढलान पर गेहूं की खेती की जाती है। यह देश का छोटा कृषि क्षेत्र है। यहाँ शीतकालीन वसंत कालीन दोनों ही प्रकार की खेती की जाती है। यह इसमें वाशिंगटन, पश्चिमी इडाहो, ओरेगन राज्य के भाग सम्मिलित हैं। यहाँ पर देश का 8% गेहूं उत्पन्न किया जाता है। अगली पेटी है कैलिफोर्निया की गेहूं पेटी। इस पेटी का विस्तार कैलिफोर्निया राज्य की कैलिफोर्निया घाटी में पाया जाता है। सैक्रामेंटो और सैन जुक्विन नदियों की घाटी में गेहूं की कृषि की जाती है। जलवायु भूमध्य सागरीय होने के कारण शीतकालीन गेहूं उत्पन्न होता है। गेहूं का निर्यात सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह द्वारा यहाँ पर किया जाता है। अगली जो पेटी है वो है शीतकालीन नरम गेहूं की पेटी। वेकर के अनुसार इस पेटी का विस्तार पूर्व की ओर अपलेशन पठार तक है। तत्पश्चात यह मेखला उत्तर पूर्व की ओर फैल जाती है, जहां घास, दुग्ध, मेखला और कपास की पेटियां इसके उत्तर और पूर्व में फैली हुई हैं। यद्यपि इस मेखला का क्षेत्रफल मक्का मेखला की तुलना में 1% अधिक है, परंतु मूल्य की दृष्टि से इस पेटी की उपज आधे मूल्य की होती है। इसके दो कारण हैं। अधिकांश भाग में धरातल उपयुक्त न होने के कारण कुल बुवाई क्षेत्र में कमी आ जाती है। पूर्व और पश्चिम में अनेक क्षेत्र इसकी उपज के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि मक्का मेखला में हिमानी युक्त भूमि काफ़ी अधिक उपजाऊ है। इस भाग में कई प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं। दूसरा कारण जिसके कारण उपज प्रति एकड़ कम होती है। इस पेटी का पूर्वी भाग मैरीलैंड और वर्जीनिया का तटवर्ती मैदान अधिक उपजाऊ है। इसके पश्चिम की ओर पर्वतीय पठार हैं, जहाँ की मुख्य उपज मक्का, गेहूँ, घास है। पर्वतपदीय भाग के पश्चिम में भूमि उपजाऊ न होकर पहाड़ी है, क्योंकि अपलेशन पर्वत के आ जाने से यहाँ वहाँ उपजाऊ मिट्टी का अभाव है। अधिकांश भाग जंगलों से यहाँ पे ढका हुआ है। इस मेखला के 1600 किलोमीटर के विस्तार में केवल पश्चिम के 1/3 भाग में वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। 75 सेंटीमीटर से कम तो कहीं यहाँ बारिश नहीं होती है। मतलब 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही यहाँ पे बारिश होती है। केवल थोड़ा ही भाग है जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है।
यहाँ 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रीष्म ऋतु का तापमान रहता है। 180 से 200 दिन उपज काल रहता है, जो मक्का की उपज के लिए भी अनुकूल है। इस मेखला में विभिन्न प्रकार की उपज उत्पन्न की जाती है, कपास, गेहूं, मक्का, घास, फल, सब्जियां आदि। इसी कारण इस मेखला का आर्थिक महत्व अन्य मेखलाओं की तुलना में, मतलब यहाँ गेहूं के अलावा और भी फसलें की जा उत्पन्न होती हैं, तो यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं है इसका गेहूं वाली पेटी में। अपन देखें मैप में कि गेहूं की कौन कौन सी पेटी है, तो ये बताया गया कि ये मुख्य पेटी है चेक की जो बनी हुई है, और डॉटेड है वो गौन पेटियां हैं। तो अपन देख लें कि ये है कठोर लाल बसंत गेहूं, इधर है कठोर लाल सर्दी का गेहूं, शीतकालीन गेहूं, यहाँ पर मुलायम लाल सर्दी का गेहूं, शीतकालीन गेहूं, और यहाँ पर है सफ़ेद गेहूं, इधर भी सफ़ेद गेहूं है। तो ये हुआ अपना गेहूं की पेटियाँ। अगले वीडियो में अपन जो अपनी 2 पेटियाँ बची हुई हैं मक्का और कपास की पेटियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।